आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक का पाठ 10 और गद्य भाग का यह पहला पाठ है। एक अद्भुत अपूर्व सपना, जिसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस पाठ में यह बता रहे हैं कि हमारे शरीर का कोई भरोसा नहीं है, तो हमें इस संसार में कुछ ऐसा करके जाना चाहिए, अपनी कीर्ति को ऐसे फैलाना चाहिए कि हमें जन्म जन्म तक सब लोग याद करते रहें। इसमें स्वप्न के बारे में कहा गया है। आज रात्रि को पर्यक पर जाते ही अचानक आंख लग गई। पर्यक यानी पलंग। भारतेंदु जी कह रहे हैं कि आज रात्रि को पलंग पर जाते ही अचानक आंख लग गई। सोते में सोचता क्या हूँ कि इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं। इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति निकल आए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ की रीति देख मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस चप्पल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं। चप्पल यानी चंचल, युक्ति यानी उपाय। भारतेंदु जी कह रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा उपाय निकल जाए कि जिससे हमें लोग याद करते रहें, और इस संसार की जो रीति देख रहे हैं, जो नियम देख रहे हैं कि जो व्यक्ति ने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित, मृत्यु निश्चित है और क्षण भर में कुछ भी हो सकता है, इन्हें पता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि ऐसा कहा भी है कि श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, न जाने या श्वास को आवन होए न हो। हमें यह पता है कि हमारी अगले पल की श्वास हमें मिलेगी या नहीं, तो वो कह रहे हैं कि हमें श्वास श्वास में, यानी हर श्वास में हरि भजो यानी भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। वृथा श्वास मत खोए, और हमें अपनी श्वासों को वृथा बेकार नहीं खोना चाहिए। न जाने ये श्वास को आवन हो न हो, न जाने हमें अगली श्वास मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसलिए हमें प्रत्येक श्वास में हरि भजन करना चाहिए। देखो समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा। कालवश शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे। शशि यानी चंद्रमा। कह रहे हैं कि समय के वश में तो ये सब सूर्य और चंद्रमा ये भी नष्ट होने वाले हैं। आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि नहीं आएंगे। केवल कीर्ति कमल संसार सरोवर में रहे व न रहे, और सब तो एक तप्त तवे की बूंद हुए बैठे हैं। कीर्ति रूपी जो कमल है वही संसार रूपी सरोवर में रहे या न रहे, और हम सभी एक तप्त तवे की बूंद हैं। जिस प्रकार गर्म तवा होता है, उस पे एक पानी की बूंद आते ही वो लुप्त हो जाती है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी है कि समय आने पर हम लुप्त हो जाएंगे। इस हेतु बहुत काल तक सोच समझ प्रथम यह विचार आया कि कोई देवालय बनाकर छोड़ जाऊं। भारतेंदु जी स्वप्न में सोच रहे हैं कि मैं एक देवालय यानी मंदिर बनाकर छोड़ जाऊं, परंतु थोड़ी ही देर में समझ में आ गया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं, और यह तो मुझे भली भांति मालूम है कि यही अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुख फेर कर भी कोई नहीं देखेगा। भारतेंदु जी सोच रहे हैं कि मैं एक मंदिर बना के जाऊँ ताकि मुझे पीछे सभी लोग याद करते रहेंगे। फिर उनके मन में विचार आया कि ये अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने वाले इनमें से जो भी भावी पीढ़ी आएगी वो मंदिरों की तरफ मुंह मोड़कर भी नहीं देखेगी। इस कारण विचार का परित्याग करना पड़ा। इस कारण इन्होंने यह त्याग कर दिया कि नहीं, मंदिर नहीं बनाऊंगा। फिर पड़े पड़े पुस्तक रचने की सूझी, परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले, क्योंकि बनाने की देर न होगी कि कीट क्रिटिक काट कर आधी से अधिक निगल जाएंगे। क्रिटिक यानी आलोचक। भारतेंदु जी कह रहे हैं कि मैं एक पुस्तक की रचना करूंगा, लेकिन फिर वो सोच रहे हैं कि इसमें तो और बड़े कांटे निकलेंगे, क्योंकि जैसे ही पुस्तक की रचना की और वो मार्केट में आई, बाज़ार में आई, उसी प्रकार आलोचक खड़े हो जाएंगे, यहाँ गलती है, वो गलती है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। तो कह रहे वो काट कर आधी से अधिक निगल जाएंगे। यश के स्थान पर शुद्ध अपयश प्राप्त होगा, कि यश तो मिलेगा ना मिलेगा, और अपयश यानी बुराई हमें ज़रूर प्राप्त हो जाएगी। जब देखा कि अब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, तब लाडली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेज आंख बंद कर शंभू की सी समाधि लगा गया। यहाँ तक कि 61 या 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए। अंत को एक मित्र के बल से अति उत्तम बात की पूछ हाथ में पड़ गई।
बात की पूछ हाथ में पड़ जाना, यानी उस दोस्त ने कुछ उसे बताया और उन्हीं बात को उन्होंने पकड़ के रख दिया कि अब हम इस यहाँ पे एक पाठशाला खोल के जाएंगे। स्वप्न ही में प्रभात होते ही पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ किया, परंतु जब थैली में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी की मुहरें निकली। थैली यानी कि जब भारतेंदु जी ने अपनी थैली देखी कि उसमें कितने रुपए हैं, तो 11 गाड़ी मुहरें यानी 11 कठोर मुहरें ही निकली। फिर वो सोच रहे हैं कि इससे तो पाठशाला का कोना भी नहीं बनेगा। आप जानते हैं कि इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता था, निदान अपने इष्ट मित्रों की भी सहायता लेनी पड़ी। फिर वो सोच रहे हैं कि मुझे मित्रों की सहायता भी लेनी पड़ेगी पाठशाला बनाने के लिए। ईश्वर को कोटि धन्यवाद देता हूँ जिसने हमारी ऐसी सुनी। यदि ईंटों के ठोर मुहर चुनवा लेते तब भी तो 10-5 रेल रुपए और खर्च पड़ते। ये सब स्वप्न की, ये व्यंग्य में बातें कही गई है, और स्वप्न में हम कितने ही गाड़ी रुपए कह सकते हैं कि इस पाठशाला में लगे हैं। तो ये कह रहे 10-5 रेल रुपए और खर्च करने पड़ते अगर हम पाठशाला बना रहे हैं तो। होते होते सब हरी कृपा से बनकर ठीक हुआ। इसमें व्यय हुआ वह तो मुझे याद नहीं, परंतु इतना अपने मुंशी से मैंने सुना था कि 1 का अंक और 387 शून्य अकेले पानी में पड़े थे। कहने का तात्पर्य है कि जब पाठशाला पूर्ण तरह से पूरी बन गई तब उन्होंने अपने मुंशी से सुना था कि 1 का अंक 387 शून्य यानी 387 जीरो 1 के पीछे लगा दो, इतने रुपए उस पाठशाला में लग गए थे। ये सब स्वप्न की बातें हैं, तो ये इसमें इतना रुपया इसने बता दिया है। बनने को तो एक क्षण में सब बन गया था, परंतु उसके जोड़ने में पूरे 25 वर्ष लगे। और जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई, उसी दिन हमने हिमालय की कंदरा यानी गुफाओं में से खोज कर अनेक उद्दंड पंडित बुलवाए, जिनकी संख्या 0.10 से अधिक नहीं है। और इस पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियुक्त किए गए, परंतु मुख्य केवल ये हैं। आपको इन सब के नाम याद रखने हैं कि कौन कौन थे। पंडित मुग्धमणि शास्त्री तर्कवाचस्पति, ये प्रथम अध्यापक थे। पाखंड प्रिय धर्माधिकारी थे, अध्यापक धर्मशास्त्र के। प्राणांतक प्रसाद व्याकरण, ये वैदिक शास्त्र के अध्यापक थे। लुप्त लोचन, ये ज्योतिषाभरण अध्यापक ज्योतिष शास्त्र के थे। सील दावानल, ये नैतिक शिक्षा के थे, नीति शास्त्र के अध्यापक थे। और आत्मविद्या के